आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है नरक का मार्ग। रात भक्तमाल पढ़ते पढ़ते न जाने कब नींद आ गई। कैसे कैसे महात्मा थे जिनके लिए भागवत प्रेम ही सब कुछ था, इसी में मग्न रहते थे। ऐसी भक्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। क्या मैं वो तपस्या नहीं कर सकती? इस जीवन में कौन सा सुख रखा है? आभूषणों से जिसे प्रेम हो वो जाने। यहाँ तो इनको देखकर आंखें फूटती हैं। धन दौलत पर जो प्राण देता हो वो जाने। यहाँ तो इसका नाम सुनकर बुखार सा चढ़ जाता है। कल पगली सुशीला ने कितनी उमंगों से मेरा श्रृंगार किया था, कितने प्रेम से बालों में फूल लगाए थे, कितना मना करती रही, नहीं मानी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। इतनी देर उसके साथ हंसी थी ना, उससे कहीं ज्यादा रोई। संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसका श्रृंगार देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति के मुंह से ये शब्द सुने, तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कह देते हैं, और मनुष्य उसका दिल विष खा लेने को चाहे। भगवान, संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं। आखिर मैं नीचे चली गई और भक्तमाल फिर से पढ़ने लगी। अब वृंदावन बिहारी की ही सेवा करूंगी और उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वो तो देखकर ना जलेंगे, वो तो हमारे मन का हाल जानते हैं। भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुम तो अंतर्यामी हो, तुम मेरे रोम रोम का हाल जानती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति को अपना इष्ट समझूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके इशारों पर चलूं, उन्हें किसी बात से, किसी व्यवहार से नाम मात्र भी दुख ना हो। वो निर्दोष है। जो कुछ मेरे भाग में था वो हुआ। ना उनका दोष है, ना माता पिता का। सारा दोष मेरे नसीबों का है। लेकिन ये सब जानते हुए भी जब उन्हें आते देखती हूँ ना, तो मेरा दिल बैठ जाता है, मुंह पे मुर्दही सी छा जाती है, सिर भारी हो जाता है। जी चाहता है कि इनकी सूरत भी ना देखूं, बात तक करने को जी नहीं करता। कश्चित शत्रु को भी देखकर मन इतना अशांत नहीं होता होगा। उनके आने के समय दिल में धड़कन सी होने लगती है। दो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो दिल पर से बोझ जैसे चला जाता है। हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ, जीवन में कुछ आनंद आने लगता है। लेकिन उनके आने का समाचार पाते ही चारों ओर अंधकार छा जाता है। ये कैसा पति पत्नी का प्रेम है? चित्त की ऐसी दशा क्यों है, ये मैं नहीं कह सकती। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्म में हम दोनों दुश्मन थे। उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया है। वही पुराने संस्कार हमारे मन में बने हुए हैं। नहीं तो वो मुझे देखकर जलते क्यों? मैं उनकी सूरत से इतनी घृणा क्यों करती? विवाह करने का ये मतलब नहीं हुआ करता। मैं अपने घर में इससे ज्यादा कहीं सुखी थी। कश्चित मैं जीवन पर्यंत अपने घर आनंद से रह सकती, लेकिन इस लोक प्रथा का बुरा हो जो अभागिन कन्याओं को किसी न किसी पुरुष के गले बांध देना अनिवार्य समझती हैं। वो क्या जानता है कि कितनी युवतियां उसके नाम को रो रही हैं, कितने अभिलाषाओं से लहराते हुए कोमल हृदय उसके पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। युवती के लिए पति कैसी कैसी मधुर कल्पनाओं का स्रोत होता है। पुरुषों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, दर्शनीय है, उसकी सजीव मूर्ति इस शब्द के ध्यान में आते ही उसकी नजर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे लिए ये शब्द क्या है? हृदय में उठने वाला शूल, कांटा, कलेजे में खटकने वाला कांटा, आंखों में गड़ने वाली किरकिरी, अंतकरण को भेदने वाला व्यंग्यवाण। सुशीला को हमेशा हंसते देखती हूँ। वो कभी अपनी दरिद्रता पर गिला नहीं करती। उसके पास गहने नहीं, कपड़े नहीं, भाड़े के नन्हे से मकान में रहती है। अपने हाथों से घर का सामान सहेजती है, सारा काम करती है। फिर भी उसे रोते नहीं देखा आज तक। अपने बस की बात होती तो आज अपने धन को उसकी दरिद्रता में बदल लेती। अपने पतिदेव को मुस्कुराते हुए घर में आते देखकर उसका सारा दुख दरिद्र छूमंतर हो जाता है, छाती गज भर की हो जाती है। उसके प्रेम आलिंगन में वो सुख है जिस पर तीनों लोग का धन न्यौछावर कर दूं। आज मुझसे जब्त ना हो सका। मैंने पूछा, तुमने मुझसे किस लिए विवाह किया है? ये प्रश्न महीनों से मेरे मन में उठता था, पर मन को रोकती चली आ रही। आज प्याला झलक पड़ा। यह प्रश्न सुनकर कुछ बौखला से गए, बगले झांकने लगे, खीसे निकाल कर बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का भार उठाने के लिए
और नहीं तो क्या, भोग विलास के लिए। घरनी के बिना ये आपको भूत का डेरा सा मालूम होता था। नौकर चाकर घर की संपत्ति उड़ाए देते थे। जो चीज जहां पड़ी रहती थी कोई उसको देखने वाला ना था। तो अब मालूम हुआ कि मैं इस घर की चौकसी के लिए लाई गई हूँ। मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए और अपने को धन समझना चाहिए। ये सारी संपत्ति मेरी है। मुख्य वस्तु संपत्ति है, मैं तो केवल चौकीदारिन हूँ। ऐसे घर में आज ही आग लग जाए। मैंने उनसे कहा, अब तक मैं तो अनजान में घर की चौकसी करती थी। जितना वो चाहते हैं उतना ना सही पर अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य करती थी। आज से किसी चीज को भूलकर भी छूने की कसम खाती हूँ। यह मैं जानती हूँ कोई पुरुष घर की चौकसी के लिए विवाह नहीं करता। और इन महाशय ने चिढ़कर ये बात मुझसे कही, लेकिन सुशीला ठीक कहती है। इन्हें स्त्री के बिना घर सूना लगता होगा, उसी तरह जैसे पिंजरे में चिड़िया को देखकर पिंजरा सूना लगता है। हम स्त्रियों का भाग ही ऐसा है। मालूम नहीं मुझे इन्हें मुझ पर संदेह क्यों होता है। जब से नसीब इस घर में लाया इन्हें बारंबार संदेह मूलक कटाक्ष करते देखती हूँ। क्या कारण है? जरा सा बाल गुतवाकर बैठी तो ये होंठ चबाने लगे। कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर भी इतना संदेह। ये अपमान अब तो असहनीय है। क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं? ये मुझे इतनी छिचोरी क्यों समझते हैं? इन्हें मुझ पर संदेह करते लज्जा भी नहीं आती। आना आदमी किसी को हंसते देखता है तो समझता है कि लोग उसी पे हंस रहे होंगे। शायद इन्हें भी यही वहम हो गया है कि मैं इन्हें चिढ़ाती हूँ। अपने अधिकार के बाहर से बाहर कोई काम कर बैठने से कश्चित हमारे चित्त में यही वृत्ति हो जाती है। भिक्षुक राजा की गद्दी पर बैठकर चैन की नींद नहीं सो सकता। उसे अपने चारों तरफ शत्रु ही दिखाई देते हैं। मैं समझती हूँ सभी शादी करने वाले बुढ़ों का यही हाल होगा। इसीलिए कहती हूँ कि अपनी उम्र के लोगों के साथ विवाह होना चाहिए। आज सुशीला के कहने पर मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब ये साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़वाना है, लेकिन आप उसी वक्त न जाने किधर से टपक पड़े और मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? मैंने कह दिया, जरा ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही हूँ। इतना सुनते ही त्योरियां चढ़ाकर बोले, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जो अपने पति की सेवा नहीं कर सकती उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य के बदले पाप होता है। मुझसे उड़ने चली हो। मैं औरत की नस नस पहचानता हूँ। कहाँ जा रही हो बन संवर के? ऐसा क्रोध आया कि बस अब क्या कहूँ। उसी दम कपड़े बदल डाले और प्रण कर लिया कि अब कभी दर्शन करने नहीं जाऊंगी। इस अविश्वास का भी कुछ ठिकाना है क्या? न जाने क्या सोचकर रुक गई। उनकी बात का जवाब तो यही था कि उसी क्षण घर से चली जाती, फिर देखती कि ये क्या कर लेते। इन्हें मेरा उदास रहना अच्छा लगता है शायद। मुझे मन में कृतघ्न समझते हैं। अपनी समझ में इन्होंने मेरे से विवाह करके शायद मुझ पर एहसान किया है। इतनी बड़ी जायदाद और विशाल संपत्ति की स्वामिनी होकर मुझे फूला समाना चाहिए, आठों पहर यशगान करते रहना चाहिए। मैं ये सब कुछ ना करके उल्टे मुंह लटकाए रहती हूँ। कभी कभी बेचारे पर दया आती है। ये नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तु भी है जिसे देखकर उसकी आंखों में स्वर्ग भी नरक तुल्य हो जाता है। 3 दिन से बीमार है मेरे पति। डॉक्टर कहते हैं बचने की कोई आशा नहीं, निमोनिया हो गया है। पर मुझे ना जाने क्यों इनका गम नहीं। मैं इतनी पत्थर हृदय ना कभी थी और ना हो सकती थी, पर मेरे अंदर की कोमलता जाने कहाँ चली गई। किसी बीमार की सूरत देखकर मेरा हृदय करुणा से चंचल हो जाता था। मैं किसी का रोना सुन नहीं सकती थी। आज 3 दिन से उन्हें बगल के कमरे में पड़े कराहते सुनती हूँ और एक बार भी उन्हें देखने ना गई। आंखों में आंसू आते ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं। मुझे चाहे कोई पिशाचनी कहे चाहे उल्टा, पर मुझे तो ये कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार का ईर्ष्या में आनंद आ रहा है। इन्होंने मुझे कारावास दे रखा था। मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती। ये कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं कि जिसने मुझ पर इतना अत्याचार करे मैं उसकी पूजा करूं। जो मुझे लातों से मारे मैं उसके पैरों को चूमूं। मुझे तो मालूम हो रहा था
कि ईश्वर इसे पाप का दंड दे रहे हैं। मैं निसंकोच होकर कहती कि मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ है। स्त्री किसी के गले बांध दिए जाने से ही विवाहिता नहीं हो जाती। वही संयोग विवाह का पद पा सकता है, जिससे कम से कम एक बार तो हृदय प्रेम से पुलकित हो जाता मेरा। सुनती हूँ महाशय कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसा करते हैं, अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ किसको इनकी परवाह है। जिसके नाम करना चाहें जायदाद कर दें, मुझे धन की जरूरत नहीं। आज 3 दिन हो गए मैं विधवा हो गई। कम से कम लोग यही कहते हैं, जिसका जो भी जी चाहे कहे, पर मैं ये नहीं समझती। मैं चूड़ियां क्यों तोड़ूं मैं चूड़ियां। मांग में सिंदूर पहले भी नहीं डालती थी और अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा का क्रियाकर्म उनके सुपुत्र ने कर दिया, मैं पास भी नहीं गई। घर में मुझ पर मनमानी की आलोचनाएं होने लगी। कोई मेरे गुथे बालों को देखकर नाक सिकोड़ता, कोई मेरे जेवरों को देखकर आंख मटकाता। पर अब मुझे किसी की चिंता नहीं थी। उन्हें चिढ़ाने को मैं रंग बिरंगी साड़ियां पहनती, बनती संवरती। मुझे जरा भी दुख नहीं था। मैं तो कैद से छूट गई। इधर कई दिन सुशीला के घर गई। छोटा सा मकान, कोई सजावट नहीं थी, कोई सामान नहीं, चरपैया तक नहीं थी, पर सुशीला कितने आनंद से रहती। उसका उल्लास देखकर मेरे मन में शांत भांति भांति की कल्पनाएं उठने लगती। इनके जीवन में कितना उत्साह, जी कुड़ उठता था। आंखें मुस्कुराती रहती हैं, ओठों पर मधुर हास्य खेलता रहता है, बातों में प्रेम का स्रोत जान पड़ता है। इस आनंद से चाहे वो कितना भी क्षणिक क्यों ना हो। एक दिन मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाएं तो रोते रोते तू मर जाएगी। सुशीला गंभीर भाव से बोली, नहीं बहन, मरूंगी नहीं, उनकी याद सदैव रहेगी। चाहे वो परदेश में बरसों रहे, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही प्रेम करती रहूंगी। मैं यही प्रेम चाहती हूँ। इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है। मैं भी ऐसी ही स्मृति चाहती थी, जिसके दिल के तार सदैव बजते रहे, जिसका नशा छाया रहे। रात रोते रोते हिचकियां भर गईं। न जाने क्यों दिल भर आया। न जीवन सामने एक बीहड़ मैदान की भांति दिखाई दिया। मालूम होता था जहां बगलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं। आज घर फाड़े खाता था। चित्त ऐसा चंचल हो गया कि कहीं उड़ जाऊं। आजकल भक्ति के ग्रंथों की ओर ताकने को जी नहीं करता। कहीं सैर पर जाने की इच्छा नहीं होती। मैं क्या चाहती हूँ मैं स्वयं भी नहीं जानती, लेकिन मैं जो जानती हूँ वो मेरा एक एक रोम जानता है। मैं अपनी भावनाओं की सजीव मूर्ति हूँ। मेरा एक एक अंग मेरी आंतरिक वेदना का अंतर्नाद कर रहा है। मेरी चित्त की चंचलता उस अंतिम दशा में पहुंच गई, जब मनुष्य को निंदा की ना तो लज्जा रहती है और ना भय। जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुएं में ढकेला, जिस पाषाण हृदय प्राणी ने मेरी मांग में सिंदूर डालने का स्वांग किया, उनके प्रति मेरे मन में बार बार दुष्कामनाएं उठती। मैं अपने मुख में कालिक लगाकर उनके मुख में भी कालिक लगाना चाहती हूँ। मैं अपने प्राण देकर उन्हें प्राणदंड दिलाना चाहती हूँ। मेरा नारीत्व अब लुप्त हो चुका था। मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठ गई। घर के आदमी सारे सो रहे थे। मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर से निकली। जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निकले और किसी खुली हुई जगह की ओर दौड़ पड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था। दुकानें बंद हो चुकी थी। सहसा एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। मैं डरी कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। बुढ़िया मेरे समीप आकर मुझे सिर से पांव तक देखकर बोली, किसकी राह देख रही हो? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया, तुम्हारे नसीब में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई। आसमान पर सुबह की रोशनी नजर आ रही है। मैंने हंसकर कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज है कि नसीबों की लिखावट पढ़ लेती हो। बुढ़िया ने कहा, आंखों से नहीं पढ़ती बेटी, अकल से पढ़ती हूँ। धूप में बाल नहीं सफेद किए। तुम्हारे दिन जो बुरे थे वो चले गए, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। हंसो मत बेटी, यही काम करते करते कितनी उम्र गुजर गई। इसी बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थी, वो आज फूलों की सेज पे सो रही हैं। जो जहर का प्याला पीने को तैयार थी, वे आज दूध की कुल्लियां भर रही हैं। इसलिए इतनी रात गए निकलती हूँ, अपने हाथों से किसी अभागिन का उद्धार कर सकूं। किसी से कुछ मांगती नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है घर में। केवल यही इच्छा है कि उन्हें धन
केवल यही इच्छा है कि उन्हें धन, जिन्हें संतान की इच्छा है उन्हें संतान, और क्या कहूँ। वो मंत्र बता देती हूँ जिसकी जो इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। मैंने कहा मुझे न धन चाहिए न संतान, मेरी मनोकामनाएं तुम्हारे बस की बात नहीं। बुढ़िया हंसी। बेटी जो तुम चाहती हो वो मैं जानती हूँ। तुम वो चीज चाहती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है, जो देवताओं के वरदान से भी ज्यादा आनंदप्रद है, जो आकाश कुसुम है, गूलर का फूल है और अमावस का चांद है। लेकिन मेरे मंत्र में वो शक्ति है जो भाग्य को भी संवार सकती है। तुम प्रेम की प्यासी हो। मैं तुम्हें उस नाव पर बैठा सकती हूँ जो प्रेम के सागर में प्रेम की तरंगों पर क्रीड़ा करते हुए तुम्हें पार उतार देगा। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माता तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया ने कहा, बहुत नजदीक। बेटी तुम चलो, मैं अपने पंखों पर बैठा कर ले जाती हूँ। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आकाश की देवी है और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पर दुर्भाग्य था मेरा। वो बुढ़िया जिसे मैं आकाश की देवी समझती थी नरक की डायन निकली। मेरा सर्वनाश हो गया। मैं अमृत खोजती थी, विष मिला। निर्मल स्वच्छ प्रेम की प्यासी थी, गंदे विषाक्त नाले में गिर पड़ी। वो वस्तु ना मिलनी थी और ना मिली। मैं सुशीला का सुख चाहती थी, कुलटाओं की विषय वासना नहीं। लेकिन जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चलकर फिर सीधे मार्ग पर आना कठिन है। लेकिन मेरे अधःपतन का अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता पिता और उस बूढ़े पर है जो मेरा स्वामी बनकर रहा। मैं ये पंक्तियां न लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूँ कि मेरी ये कहानी पढ़कर लोगों की आंखें खुल जाए। मैं फिर कहती हूँ कि अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए एक जोड़ा वर नहीं पा सकते तो लड़की को कुंवारी रखो, जहर देकर मार डालो, गला घोट डालो, पर किसी बूढ़े खोसट के साथ मत ब्याओ। स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुख, बड़े से बड़ा संकट अगर नहीं सह सकती तो यौवन काल की उमंगों को कुचला जाना। रही मैं, मेरे लिए इस जीवन में कोई आशा नहीं। दम दशा को बदल सकूं या उससे निकल सकूं, ऐसी कोई आशा नहीं है। मैं अब नरक के मार्ग पर चल चुकी हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।